नमस्कार। प्रस्तुत है परती परिकथा उपन्यास का 48वां भाग। इस उपन्यास के सारे वीडियो के प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। प्रस्तुत है 48वां भाग। ताजमनी क्या करे? जितेंद्र नाथ अधिक संग सुख चाहने लगा है। उंगलियां चूमकर संतोष नहीं। अब क्या हो माँ तारा, और जिद्दा का क्या कसूर? क्या हुक्म देती हो माँ? तुम्हारे सामने झूठ कैसे बोलूं? मेरा मन भी अब थिर नहीं। मैं अपने जिद्दा को संपूर्ण सुखी देखना चाहती हूँ। उसकी लजाई आंखें मैं नहीं देख सकती। मैं उसका क्या जवाब दूं? कल ही मेरे पीछे पीछे दौड़ा आया। ताजू। नहीं जिद्दा, मुझे माफ करो, पैर पड़ती हूँ तुम्हारे। मुझे हुक्म लेने दो माँ से। माँ जो कहेगी करूंगी। पैर पर झुकती हुई ताजू को बाहों में समेटकर चुपचाप ताजू का मुंह देखता रहा जितेंद्र। बंधन ढीला हुआ। ठीक है, तुम्हारा सत्य भंग नहीं करूंगा। सत्य अकेले मैंने ही नहीं किया था जिद्दा। यह क्या? ताजमनी को लगा गालों पर 2 सोने के तपे सिक्के बैठा दिए गए, लाल लाल। ताजमनी के ललाट पर दाहिनी ओर एक छोटा सा चांद का दाग है। बचपन में सोने का कंठा तपाकर दाग दिया था उसकी माँ ने। नजर लग गई थी किसी की। घंटों चिल्लाती रही थी ताजमनी। विश्वास करो ताज, सत्य भंग नहीं हुआ है। सच? हाँ। ताजमनी के गालों की जलन दूर हो गई। जितेंद्र की आंखों में ढूंढ कर देखा उसने। सचमुच कहाँ है इसमें कोई कलुष? ऐसी आंखों को पूर्ण विश्वास है ताजमनी को। उसने बचपन से ही देखा है सत्य भंग नहीं हुआ। तो जिद्दा जीवन में पहली बार जितेंद्र के ललाट को चूमकर जितेंद्र की आंखों में देखा उसने। अब देखूं। और अब जितेंद्र के मुखमंडल पर कमल की पंखुड़ियां बरसी। दूसरे दिन सुबह होते ही सुधना भागकर गंगाबाई के यहाँ चला गया। जला भुना रहता था हमेशा, पिछले कुछ दिनों से। कभी कभी ताजमनी को भद्दी गालियां भी देता धीमी आवाज में। एक दिन गुस्से में मार भी बैठा। ताजमनी अवाक है। जाने के पहले सुधना की आंखें और जहरीली बोली की याद कर वह सिहर उठती है। डाह, उतनी जरा लड़का, भला ऐसा जलेगा? ताजमनी डर गई है। सुधना के खाने की बेला में मीत उसकी खाट को सूंघ आया। ताजमनी मुंह में कौर न डाल सकी। गोविंदो रसोई घर में बड़बड़ा रहा है। कहाँ का कौन तो भाई, उसकी खातिर खाना पीना छाड़ के ताजंदी बेकार जान देता है। उल्लूक है छोकड़ा। जितेंद्र गुनगुनाकर गा रहा है। बैराग जोग कठिन ऊधो हम न करब हो हूँ। पूर्वी धुन में मस्त है जीत। गोविंदो चाय की खाली प्याली लेने आ रहा था। अंगनाई में खड़ी ताजमनी चौंक पड़ी, खड़ी सुन रही थी। गोविंदो ने जो गुनगुनाहट सुनी तो थमकर खड़ा हो गया। उसके ओठ खिल पड़े नुकीले। फूल फूटा है इस बार, गंधो निकलता है। वह वापस हो गया। ताजमनी तुलसी चौरा के पास खड़ी अब अपनी हंसी रोक नहीं सकी। अभी तुरंत बैराग जोग कठिन हो गया था और अब पटना शहर से जहर मंगा रहे हैं। सखी है पटना शहर से जहर हम मंगईबे, सखी हो खाईबे। ताजमनी ने खिड़की से झांक कर देखा। एक मोटी किताब को रुमाल से झाड़ रहे हैं। अलमारी की सफाई हो रही है। ऐसे समय में उन्हें कोई विरक्त कर नहीं करे। महाभारत को लटते पलटते ताजमनी को भी मालकिन माँ की कितनी बातें याद आती हैं। ताजमनी हौले पांव अपनी कोठरी में लौटी और माँ काली की तस्वीर को प्रणाम कर मुस्कुराई। माँ। ताजमनी सचमुच आंखों को पढ़ना जानती है। अपनी लाइब्रेरी में लटकाने के लिए उसने हिंदी, बंगला, अंग्रेजी तथा उर्दू के कई प्रसिद्ध साहित्यकारों की बड़ी बड़ी तस्वीरें मंगाई थी। सुबह भवेश आकर प्रत्येक की जगह तजबीज करके लटका गया था। शाम को टहलकर लौटा जितेंद्र नाथ कमरे में पैर रखते ही स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के पास लटकी निराला जी की वह तस्वीर पर नजर गई। यह किसने किया है? मेरे कमरे में कोई आया था? भवेश, सुरपति, इरावती? क्यों, क्या हुआ? तस्वीर किसने लटकाई है यहाँ? ताजमनी पर्दे के इस पार चली आई कमरे में।
जितेंद्र की आश्चर्यचकित मुद्रा देखकर अप्रतिभ हुई। मैंने? तुमने? सच? जितेंद्र नाथ मुस्कुराकर बैठ गया। बोला, लाइब्रेरी वाले कमरे से क्यों उतार लाई? ताजमनी चुप रही। जितेंद्र ने कहा, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे कारण नहीं बताओगी? यूं ही? वो ही? नहीं, साफ साफ। और भी 2 दाढ़ी वाले थे, उन्हें क्यों नहीं? जितेंद्र ने ताजमनी का आंचल पकड़ा। छी, अभी तक वही आदत, आंचल छूटता ही नहीं। मालकिन माँ का आंचल भी इसी तरह पकड़ लेते। बतलाओ, तब छोड़ूंगा। लड़कपन। यूं ही मैंने देखा। आंखें देखी ना, स्वामी जी की आंखों से मिलती है ना। मैंने समझा, मुझे लगा ये भी माँ तारा का बेटा है कोई। कौन है? माँ तारा का बेटा, शाक्त। जितेंद्र नाथ हंसा ठठाकर। ताजू, तुमने सही किया है, ठीक समझा है। जरा बैठो ताजू, मैं सुनाता हूँ। ताजमनी बैठ गई पास पड़े मोढ़े पर। जितेंद्र नाथ अपने बिछावन के पास रखे सेल्फ में कोई किताब ढूंढने लगा। इरावती आई। ताजदी, आज जरूर कोई खास बात है तुम्हारी पाकशाला में। सुपकार गोविंदो आज मगन होकर गा रहा है, रामो लखन सीता। ताजमनी हंसी। हाँ, आज आपको यही पत्थर जूठा करना होगा। जितेंद्र ने कहा, सुनो इरावती, निराला जी के मुंह से मैंने पहली बार सुनी थी राम की शक्ति पूजा। इरावती अपनी कुर्सी खींचकर ताजमनी के पास ले गई। धीरे से बोली, आज क्या बात है ताजदी? ताजमनी ने उठकर धूपबत्ती जला दी। जितेंद्र ने कथा प्रसंग बताकर शुरू किया। पद्य पाठ शुरू हुआ। धूप की सुगंध कमरे में छा गई। पूजा पर बैठे हैं राम। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। खो रहा दिशा का ज्ञान, शब्द है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल। भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। पुण्य कथा वाचन की पवित्र वातावरण प्रस्तुत हो गया कमरे में। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। तू। ताजमनी शंख फूंकने लगी ताखे से उठाकर। कह, महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। स्नेह, प्रेम, माया, ममता आदि की मधुर धारणाएं भी परिवर्तन की प्रचंड गति के आघात से विकृत हो गई हैं। शैलेंद्र की बातें रह रहकर झकझोर जाती हैं जितेंद्र को। तेज चलने वाली मोटर गाड़ियों की बनावट हर साल बदलती है। आदमी के हृदय की बनावट भी बदल रही है। लाल पान का इक्का, लंबा लंबा तना तना, अत्याधुनिक मोटर गाड़ी जैसा, भाले के फलक की तरह नुकीला दिल। कुबेर सिंह की याद आती है जितेंद्र को। पार्टी की एक नवागता को कुबेर सिंह ने लाल पान का इक्का दिखाकर कहा था, इसका नाम अंग्रेजी में हार्ट है, लव का सिंबल। घबराओ नहीं, इसको प्लेटोनिक लव कहते हैं। वाणीदास ने हंसकर कहा था, जीत भाई, अनीमा को भी लव का सिग्नल मिल गया है, दूसरा जत्था जल्दी भेजिए रामगढ़। अनीमा 8वीं लड़की थी जिसको कुबेर सिंह ने प्यार से पुचकार कर लव का सिग्नल दिखाया था। अनीमा अंग्रेजी नहीं जानती थी। उसने वाणीदास से पूछा था, वाणी दी, लव का सिग्नल और प्लेटफॉर्म? जितेंद्र ने दूसरे दिन स्वयंसेवकों और स्वयंसेविकाओं का दूसरा जत्था रामगढ़ कांग्रेस के कैंप में भेज दिया। प्रेमी जीव हैं कुबेर सिंह, इसमें संदेह नहीं। पिछले साल तक वह लोगों को सुनाता फिरा है, आई स्टिल लव जितन, अब भी प्यार करता हूँ। जितेंद्र को कुबेर सिंह की याद आने लगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रधान संस्थापक श्री कुबेर सिंह। वह जितेंद्र को अपनी पार्टी का दूसरा स्तंभ मानता। ऐसा लगता है राजनीति के लिए कुछ लोगों का विशेष अवतार होता है पृथ्वी पर। कुबेर सिंह भी अवतार है। कुरूप और भद्दा व्यक्तित्व उसका। उसकी सारी सफलताओं ने उसके सारे कू को ढक लिया है। सफलता इंसानों की पंक्ति में है कुबेर सिंह। याद आती है 1940 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रसिद्ध कलाकार नेता ने पुराने पिंटू होटल के एक कोने वाले टेबल पर चाय पीते हुए ओजपूर्ण भाषा में कहा था, जितेंद्र, इस कुबेर के चक्रांत में तुम किस तरह पड़ गए? वह तुम्हारा शोषण कर रहा है। आप अपने चक्र के चक्रवर्ती हैं सदाबहार जी, दूसरे चक्र के चक्रवर्ती के बारे में आपको बोलने का पूरा हक है। हम लोग तो दरबारी हैं, जैसे इसके दरबार में वैसे आपके दरबार में। सदाबहार जी ठठाकर हंस पड़े थे।
मुग्ध होकर उन्होंने जितेंद्र की ठुड्डी छू ली। मैं अपने लड़के का नाम जितेंद्र ही रखूंगा। अच्छे लड़के, जरा इसका भी तो ख्याल करो, लोग क्या कहते हैं, भद्दी भद्दी बातें। मैं जानता हूँ, आपके साथ रहूं तो आपकी बदनामी भी इसी तरह फैलेगी। अच्छा एक बात बताओ, जबकि तुम्हारे बॉस, माफ करना तुमने अपने को दरबारी कहा है, तुम्हारे बॉस और पार्टी के अन्य लोग मिलने पर भी आंख फेर लेते हैं, बातें तक नहीं करते, तुम मुझे खोज कर क्यों मिलने आते हो? कोई रहस्य है? बहुत बड़ा रहस्य। आप मुझे स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, मुंह फेर नहीं लेते मिलने पर, इसीलिए। शायद आपके दल के फौजी अधिकारियों को इसमें कोई दुर्गंध लगी है ना? निश्चय ही कहा होगा जितेंद्र से मेलजोल ठीक नहीं। सदाबहार जी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, जियो, जितेंद्र ने वचन दिया था बिना मांगे ही। आपको कोर्ट मार्शल से बचाने के लिए हमारी यह मुलाकात अंतिम हो। सदाबहार की आंखें छलछला आईं। राजनीति बहुत बलिदान मांगती है जितन। कुबेर सिंह सौभाग्यशाली हैं, सचमुच किस्मत का है कुबेर है कुबेर सिंह। सन 36 से 40 तक उसने 3 पार्टियों में डुबकी लगाई और हर बार घोंगे सीपी के साथ एकाध मोती लेकर ऊपर हुआ। जितेंद्र को हठात पाकर खुशी से खूबसूरत हो गया था उसका चेहरा। समझते हो भैया, मैंने खूब डुबकी लगाकर थाह ली है हर पार्टी की गहराई की। सच कहता हूं, मुझे अब पूरा विश्वास हो गया, तुम्हारे सहयोग से मैं अपने मन की पार्टी बना सकूंगा। बोलो, मुझे छोड़ोगे तो नहीं? काशी विद्यापीठ के स्नातक की तत्कालीन राजनीतिक चेतना को उकसाने में सफल हुआ कुबेर सिंह। नई पार्टी बनाने की बात भाग गई जितेंद्र को। कुबेर सिंह प्रसन्नता से गीत गाने लगा था। बेसुरे राग और गलत उच्चारण की याद है जितेंद्र को आज भी। जोदी तुम्हारी डाकियो ना सुने कोई, तार पड़े एकोला चलो रे, एक एकोला चलो रे। कुबेर सिंह के चेहरे पर जो जामुन की तरह 2 बड़े बड़े व्रण हैं, क्या कभी नहीं सूखेंगे? तगड़ी नाटी काया, श्याम वर्ण, फेसियल पैरालिसिस के किंचित विकृत होठ। जब वह भाषण देने को उठता, दर्शकों के चेहरे पर आतंक की एक गहरी रेखा खिंच जाती। भारतीय राजनीतिक पार्टियों के ऑरेटर नेताओं में कुबेर सिंह का नाम अवश्य लिया जाएगा, किंतु जितेंद्र ने सफल वक्ता कुबेर सिंह के भाषण काल में एक विशेष बात को लक्ष्य किया था। ऐसा भयोत्पादक भाषण उसने किसी का नहीं सुना। जितेंद्र की मां कुबेर को फूटी नजर से नहीं देखती कभी। कहां से आया है यह बिलार मुहा? मातृसत्ताक संसार के कुड़े हुए जितेंद्र ने कुबेर पुरुष से दोस्ती कर ली। मां नाराज होती गई। अंत में एक दिन वह चल पड़ा कुबेर सिंह के साथ। रात के पिछले पहर में हवेली छोड़ी थी उसने। हवेली की अंगनाई बाघिन की तरह गुर्राती हुई मां के हुंकार से दलमला रही थी। चला जाए, चला जाए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, नया झंडा, मैनिफेस्टो, पार्टी विधान आदि की रचना में जो सहायता दी जितेंद्र ने, उसका उल्लेख कुबेर सिंह कभी नहीं करेगा। कुबेर सिंह को बेकार ही एक भ्रम है। जितेंद्र ने कभी नहीं कहा किसी से आज तक कि कुबेर सिंह के सारे भाषणों, लेखों, वक्तव्यों आदि का लेखक वही था। पार्टी की पत्रिका के संपादन का सेहरा भी अपने सिर पर नहीं लिया कभी। किंतु कुबेर सिंह कह रहा था किसी से, कलम पकड़कर राजनीति शब्द लिखना मैंने सिखाया है जितेंद्र को। और जितेंद्र कहता फिरता है कि जितेंद्र कबूल करता है, राजनीति लिखते समय वह हमेशा गलती करता। न में हर्ष और त में दीर्घ, या कभी दोनों में। सचमुच कुबेर सिंह ने एक बार कलम पकड़कर सिखलाया था, भैया राजनीति ही गलत लिखोगे तो हुआ। जितेंद्र ने फिर कभी गलती नहीं की थी। कुबेर सिंह ने दूसरा महत्वपूर्ण काम किया। देखो भैया, तुम अपने मैं को भूलो और मैं अपने मैं को भूलता हूं। आज से हम, तुम यूपी रह आए हो इसलिए जरा ज्यादा मैं करते हो। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में मैं क्या? कुबेर सिंह अपने मैं को भूला नहीं, किंतु लिखित भाषणों को रटने के पहले कलम निकालकर प्रत्येक हम को काट देता। हमारी धारणा है, नहीं मेरी धारणा है। हम कहते हैं, नहीं मैं कहता हूं। एक ही वर्ष में बिहार की इस नई पार्टी ने अखिल भारतीय ध्यान आकर्षित किया और जिस दिन अग्रगामी दल के संस्थापक श्री सुभाष चंद्र बोस ने व्यक्तिगत संदेशवाहक भेजकर कलकत्ते आमंत्रित किया, कुबेर सिंह ने भाषण के लहजे में कहा, मैं बोस से कहूंगा। जितेंद्र ने गर्दन हिलाकर रोका, बोस नहीं, सुभाष बाबू। हम सुभाष बाबू से कहेंगे। कुबेर सिंह हठात चैतन्य हो गया था। जितेंद्र के बिना वह कलकत्ता नहीं जा सकता।
उस विराट सुपुरुष के प्रथम दर्शन के क्षणों की याद कर रोमांचित हो उठता है जितेंद्र आज भी। सम्मानपूर्ण सहयोग का शर्तनामा पढ़कर सुभाष बाबू ने पहली नजर जितेंद्र पर डाली। कुबेर सिंह ने शर्तनामे पर हस्ताक्षर करने की जिद करके सुभाष बाबू को याद दिलाई। प्रगतिशील समाजवादी दल का संस्थापक कुबेर सिंह है, एकमात्र नेता। सुभाष बाबू ने हस्ताक्षर करना स्वीकार नहीं किया। चुपचाप शर्तनामा वापस करते हुए बोले, पहले अपने दिल में विश्वास पैदा कीजिए सिंह जी। कुबेर सिंह ने अपनी पार्टी को अग्रगामी दल की अगम धारा में डूबने से बचा लिया। कलकत्ता के प्रमुख दैनिक पत्रों में कुबेर सिंह का सचित्र वक्तव्य प्रकाशित हुआ। जहां तक कांग्रेस के विरोध का प्रश्न है, हम अग्रगामी दल को सहयोग देंगे, किंतु कलकत्ता में कुबेर सिंह एक लम्हे के लिए भी जितेंद्र को कहीं अकेला नहीं जाने देता। बार बार कहता, रसगुल्ला के लोभ में तुम पार्टी को ले डूबोगे, देखता हूं। इसके बावजूद जितेंद्र मिल आया सुभाष बाबू से एक दिन। वामपंथी एकता पर बहुत सी शंकाएं दूर हुई उसकी। प्लेट भर रसगुल्ले खाए, चलते समय बड़े प्यार से विदाई दी उस युग पुरुष ने। उनकी अंतिम सतर्क वाणी, मुझे डर है तुम्हारी हत्या न करवा दे कुबेर, सावधान, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। रामगढ़ कांग्रेस में कुबेर सिंह ने देखा जितेंद्र का मैं सिर उठाकर फुफकार रहा है। प्यार से कब तक काम लेना चाहिए जानता है कुबेर सिंह। रामगढ़ कांग्रेस के कांग्रेस विरोधी प्रदर्शनों और भाषणों में जितेंद्र की मनमानी उसने सह ली। कांग्रेस अधिवेशन के बाद 1.5-2 महीनों तक कुबेर सिंह ने अपने मंत्र तंत्र से जितेंद्र पर पड़े सुभाष प्रभाव को दूर करने की चेष्टा की। बंगाली लड़कियों की बोली मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन खुद जाल में फंसना बुद्धिमानी नहीं। बंगाली पुरुषों का विश्वास कभी नहीं, कभी नहीं, चाहे वह कोई हो। रामगढ़ कांग्रेस के बाद पार्टी की जड़ बिहार के कई जिलों में और भी मजबूत हुई। कुबेर सिंह गुप्त प्रकट दान के द्रव्य का हिसाब करता, नशे में झूमता गाता, जो दी तुम्हारी डाकिया। जितेंद्र अपनी पार्टी के नए नौजवान सदस्यों की बढ़ोतरी पर फूला नहीं समाता। भावुक किशोरियां और नवयुवतियां जाल में रोज फंसती। जीत भैया मुझे काम दीजिए, माँ को समझा दीजिए, बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं। जीत दाजियो, ध्यान भंग हुआ जितेंद्र का। क्या है दाजियो? अपनी जातीय मुस्कुराहट को खोलकर हंसा दिल बहादुर। क्याम को त्यो साहब आए हो को। इस अंक में यहीं तक, आगे 49वें अंक में। धन्यवाद।